नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम को समर्पित करने की घोषणा की गई है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। युआन या रेमेनबी मुद्रा चीन की है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट हैं। लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 129 में है। केसरी और मराठा पत्रिका के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू की गई है? तरंग मेल सेवा की शुरुआत गुजरात राज्य से की गई। शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? इससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को प्रदान की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं और इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इरावती नदी किस देश में प्रवाहित होती है? म्यांमार में इरावती नदी प्रवाहित होती है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? यह अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करता है। लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है? यह एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वागीर को भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। कैबिनेट मिशन किस सन में भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। छठवां क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? यह निःशुल्क आंखों की जांच के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांत का इनेमल है। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में हुआ। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। सातवां क्वेश्चन है, देश की सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह पुणे में स्थापित किया जा रहा है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डायट कहते हैं। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में पहली बार गाया गया और यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों को अलग करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। हाल ही में किस राज्य की एटालीन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की एटालीन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है। भारत की पहली हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट थी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मार्स गैस CH4 को कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर राज्य में स्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाई जाती है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? यह इनको वैज्ञानिक श्रेणी में इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया। उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें आयरन धातु पाई जाती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ और यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। सरकारीय आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? यह केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। धन्यवाद।